हम जिसकी सुने और जब कथा सुनकर हम जाएं उस कथा का हम चिंतन अवश्य करें। कथा में यदि आपको ये लगे कि ये कथा मेरे हृदय में बैठी है और इस कथा से मुझे ये शिक्षा प्राप्त हुई है तो उसे तुरंत अपने जीवन में धारण कर लें। कथा नित्य करें, नित्य ध्यान करें, नित्य कीर्तन करें। आप लोग घर में झाड़ू लगाते हैं ना, लगाते हैं ना झाड़ू। यदि झाड़ू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? घर में कूड़ा हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी बहुत सारी। नित्य झाड़ू लगाते हैं आप और कचरे को साफ करते हैं और बाहर कर देते हैं कचरे को। इसीलिए ये घर भी, ये शरीर भी तो घर ही है ना, इसमें भी कचरा जमा हुआ है, राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि का, अभिमान का। और जहां ये चीजें हृदय में बैठी हैं तो भगवान नहीं आएंगे। आप कितना भी भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आप मेरे हृदय में आओ, तो भगवान कहेंगे तेरे हृदय में तो कचरा है, मैं कैसे आऊं? दुनिया भर की गंदगी भरी पड़ी है। तो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, छल करता है, कपट करता है, मैं कैसे आऊं? मैं नहीं आ सकता। तो आप कहना भगवान कचरा मैंने किया है, गंदगी मैंने की है, तो इसको आप ही कृपा करके साफ करो ना। तो भगवान आपसे कहेंगे ठीक है, एक काम करना पड़ेगा तुझे। बोले क्या? बोले जा मेरी कथा हो रही हो वहां जाके बैठ जाना, एकाग्र मन से आंख बंद करके बैठ जाना। और जब तू एकाग्र मन से कथा सुनेगा तो मैं शब्द के माध्यम से तेरे कर्णद्वार से हृदय में प्रवेश कर जाऊंगा, पूरी गंदगी को साफ कर दूंगा। ये वैशिष्ट्य है इस कथा का। शब्द ब्रह्म है और ये शब्द ब्रह्म जब हमारे हृदय में जाता है तो हमारे हृदय को पवित्र कर देता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय निर्मल हो जाता है, क्योंकि हृदय में ही तो भगवान प्रकट होंगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। भगवान को हमें हृदय में बसाना है, प्रकट करना है, इसीलिए निकालना है उस गंदगी को। श्रद्धा पूर्वक जब कथा सुनोगे, श्रवण करोगे और साधु महापुरुषों की सेवा करोगे, तीर्थ स्थल में वास करोगे, तो क्या होगा? कथा सुनते सुनते इस प्रकार से शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तः स्थो ह्यवद्राणि विधनोतु सुरहत्सता। हृदय का कचरा जब भगवान साफ कर देंगे, हृदय की मलिनता जब दूर हो जाएगी, तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। फिर भगवान में नैष्ठिकी रति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। जब हृदय निर्मल हो जाएगा तब भगवान में प्रेम हो जाएगा, गंदगी दूर हो जाएगी, भगवान के प्रति भक्ति प्रकट हो जाएगी हृदय में, भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। और जब भक्ति हृदय में आ जाएगी तब क्या होगा मालूम है? तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धिं स्थितिं सत्त्वे प्रसीदति। रज और तम के जो भाव हैं वो दूर हो जाएंगे। रज से क्या भाव? बोले रज से काम, क्रोध, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजसो लोभ एव च। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छूट जाएंगे, मिट जाएगा। तमोगुण भी दूर हो जाएगा,
तमोगुण से क्या आता है? बोले आलस्य और निद्रा। काम, क्रोध, लोभ, चंचलता सब दूर हो जाएंगे। व्यक्ति संसार की आसक्ति से रहित हो जाएगा और फिर वह उसके मन की प्रीति, उसकी मन की डोर भगवान के चरणों से बंध जाएगी। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, जो हृदय में ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह की, ये सब फट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितनी भी कामनाएं हैं संसार की वो सब दूर हो जाएंगे। फिर आपको कामना की जरूरत नहीं होगी, इच्छा नहीं मरेगी, भगवान से कुछ मांगोगे नहीं। और असली बात बता दूं, जो लोग भगवान से मांगते हैं ना, वो धोखे में रह जाते हैं, वो धोखे में रह जाते हैं। यदि भगवान से मांगने का मौका मिले तो सांसारिक चीजें कभी मत मांगना। भगवान से यदि मांगना है तो एक ही चीज मांगना, आपकी कृपा और आपका साथ मुझे चाहिए, बस यही मांगना चाहिए। और भगवान तो चाहते ही है कि हाँ, कोई मेरी भक्ति कर ले और कहे कि बेटा मांग, कुछ मांग, तो प्रसन्न हो जाता हूं मैं। तो भक्त कहता है मुझे ये दे दो, मैंने दे दिया, मेरा पीछा छूटा, और छुड़ा के चल देते हैं फिर। इसलिए भगवान से कभी कुछ न मांगे। भक्ति जब हृदय में प्रकट हो जाती है और भक्ति के द्वारा जब कामनाओं का दमन हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, तो उस भक्ति के चलते 7वें आसमान से भगवान का पृथ्वी पर अवतरण होता है। तब भगवान कमिंग डाउन, नीचे आते हैं।